Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcome you on this online digital platform of Prince EduHub. So dear students, in the last class we discussed about the numericals based on the electrostatic force or Coulomb force. Now today we will discuss the most important thing, that is the electric field. Next one, देखिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनना आप। देखिए सपोज दैट आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है बेटा, सेपरेटेड बाय R। एक नोट अपने लिखा था, वो नोट क्या था? मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। ठीक है बेटा, ये दो चार्जेस है Q1 Q2, क्या इनका खुद का कोई मास होगा? जी बिल्कुल, चार्ज है, कोई पार्टिकल है, चार्ज है तो उसका मास तो होगा, सेम मास M1 M2। ठीक है बेटा, इस Q1 Q2 के बीच में, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट वन, यहां दो मासेस भी हैं M1 M2 सेपरेटेड बाय R। मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन का ले सकते हो। किसका ले सकते हो आप? दो इलेक्ट्रॉन्स का ले सकते हो। Q1 और Q2 कौन ले लो आप? इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और जो मास है M1 और M2 वो कितना आएगा बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बेटा, जो सेपरेशन R है, सेपरेशन R रहने दो, आप Fe कैलकुलेट करो। कैसे करना है वो देखिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता रहा हूं। कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू मैंने आपको दे दी। इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं चार्जेस, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेपरेशन R है इनके बीच में, यहां से आप सोल्व करोगे K Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। Fg कैलकुलेट करोगे G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G कौन है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11। ओके बेटा, फिर यूनिट इसकी मैं लिख देता हूं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है बेटा, G की वैल्यू पुट करोगे, M1 M2 की वैल्यू आप पुट करोगे, R स्क्वायर करोगे। फाइनली आप क्या करोगे? Fe अपॉन Fg कैलकुलेट करो। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया। दोनों में R स्क्वायर आ रहा है, Fe अपॉन Fg करोगे तो R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो पता है रिजल्ट कैसा आएगा आपके सामने? Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनिए आप। इसका मतलब है कि दो चार्जेस जब है तो उनके बीच में, चार्जेस हैं तो उनके मास भी होंगे भाई। चार्जेस अगर आपके पास में है तो उनके मास भी होंगे। तो उन चार्जेस के बीच में, चार्जेस की वजह से तो लगेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और मास है तो वहां पर डेफिनेटली इसके साथ में ये वाला फोर्स भी लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन कहीं पर भी इस फोर्स की बात ही नहीं करते हैं कि इतना लग रहा है। क्यों नहीं बात करते हैं? वो इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ये इतना कम होता है कि अपन इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। इसलिए लगता तो है हर जगह, जहां ये लग रहा है वहां ये भी लगेगा मासेस की वजह से, लेकिन ये Fe के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, इसलिए अपन इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां से क्लियर चीज और हो चुकी है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट अब बात करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो देखिए, वेरी गुड हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। रिप्रेजेंटेड बाई ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई वेक्टर से। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए अब यहां से जो चैप्टर है आपका वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, और आगे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे दैट विल बी द इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स, इसलिए आप हर स्टेप्स को बड़े ध्यान से समझते जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए अपन एक चीज कही थी अभी कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो दोनों में रिपल्सन होगा, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। ये बात कही आपने, ठीक है साहब। मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं कैपिटल क्यू, एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं कैपिटल क्यू, और एक ले लेता हूं मैं स्मॉल क्यू चार्ज। कितना ले लेता हूं? स्मॉल क्यू चार्ज। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। मुझे पता है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों में डेफिनेटली क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस स्मॉल क्यू को मैंने एक बार रखा पॉइंट ए पर, फिर उसको उठाकर लाया मैं पॉइंट बी पर, फिर उसे उठाकर लाया मैं पॉइंट सी पर, और फिर मैं उठाकर लाया इसे पॉइंट डी पर। क्लियर? तो मैंने क्या क्या नोटिस किया वो सुनिए। When the small q was placed on point A, जब स्मॉल क्यू पॉइंट ए पे रखा हुआ था, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, ये रेस्ट में ही था। जब मैंने इसको बी पर रखा तो भी मैंने देखा इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक। जब मैंने इसको पॉइंट सी पर रखा तो मैंने देखा इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डी पर रखा, डी पर रखते ही इस कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, तो कैपिटल क्यू इसे क्या करेगा? रिपेल, और ये स्मॉल क्यू भी क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। जैसे ही मैंने इस स्मॉल क्यू को पॉइंट डी पर रखा, इस कैपिटल क्यू की वजह से इस स्मॉल क्यू पर क्या लगा? रिपल्सिव फोर्स लगा, और रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये इधर मूव करने लगा। यस और नो? ऐसा क्या हुआ? पॉइंट ए पर नहीं लग रहा था, बी पर नहीं लग रहा था, सी पर नहीं लग रहा था, लेकिन डी पर आते ही लगने लग गया। चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट कोई एक पर्सन है और वो आपके घर के बाहर जो गली है उसमें घूम रहा है, वो गली के उस कोने पे खड़ा है, पॉइंट ए पे खड़ा है, और पास है बी पर खड़ा है, और बिल्कुल गेट के पास में आ गया पॉइंट सी पर। ठीक है साहब, आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उससे धक्का मार सकते हैं? रिपल्सन मतलब धक्का? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो गली में घूम रहा है और गली में आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन सपोज दैट वो आपके गेट पे है, पॉइंट सी पर है, और गेट से वो अंदर एंटर कर जाता है आपके घर के अंदर, आपका जो एरिया है, आपका जो रीजन है, जो आपका हाउस है, उसमें एंटर कर जाता है। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? घर के अंदर आते ही, आपके रीजन, आपके एरिया के अंदर आते ही यू विल बी एक्टिव। अगर वो नॉन है, यू विल वेलकम, आइए सर, अट्रैक्ट करेंगे, और अननोन है, यू विल रिपेल, धक्का मारेंगे कि बाहर चलिए। आपने एक्शन कब किया? आपने एक्शन कब किया? जब वो आपके रीजन, आपके एरिया में एंटर हुआ है, तभी आपने एक्शन किया। इस स्मॉल क्यू पर पॉइंट डी पर फोर्स क्यों लगा? इस कैपिटल क्यू ने एक्शन क्यों किया? क्योंकि स्मॉल क्यू या ये पॉइंट डी इसके एरिया में है, इसके रीजन में है, तभी इस पर क्या लगा है? फोर्स लगा है। तो हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक एरिया, एक रीजन होता है। हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक एरिया या एक रीजन होता है। दिस एरिया और रीजन इज नॉन, एक स्पेस होता है बेटा। क्या होता है? कि स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो बेटा क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, ये स्मॉल क्यू पर फोर्स क्यों लगा?
क्योंकि स्मॉल क्यू कहां एंटर कर चुका है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है, इसके फील्ड में, इसके एरिया में, इसके रीजन में एंटर कर चुका है, तब इस पर क्या लगा, फोर्स लगा। और ये पॉइंट ए, बी और सी ये कहां थे, इसके फील्ड से बाहर थे इस पर, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं। अब एक चीज देखिए, ये तो चलिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन हुआ। अगर मैं माइनस की बात करता, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां माइनस क्यू है, पॉइंट बी पर रखा मैंने माइनस क्यू को, पॉइंट बी पर रखा मैंने माइनस क्यू को, पॉइंट सी पर रखा मैंने माइनस क्यू को, और पॉइंट डी पर रखा मैंने माइनस क्यू को। क्या करता बेटा, पॉइंट ए पर कोई फोर्स नहीं लगता, पॉइंट बी पर फोर्स नहीं लगता, पॉइंट सी पर फोर्स नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पॉइंट डी पर रखा मैंने इस पर, ये इसके फील्ड के अंदर है, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये प्लस और ये माइनस है, तो कैपिटल क्यू अब इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है तो इसे क्या करेगा, अपने से दूर फेंकेगा, रिपेल करेगा। ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर फोर्स कब लगा रहा है, जब ये चार्ज ये स्मॉल क्यू पर कब लगा रहा है, जब ये स्मॉल क्यू चार्ज इसके रीजन के अंदर एंटर हो चुका है। अब देखो बेटा, ये कैपिटल क्यू फोर्स तो लगाएगा, ये अगर पॉजिटिव आए तो रिपेल लगाएगा, नेगेटिव आए तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स तो लगना श्योर है, लेकिन ये कैपिटल क्यू हरकत कब करेगा, एक्शन कब करेगा, कब फोर्स लगाएगा किसी भी चार्ज पर, व्हेन द चार्ज एंटर्स इन दिस रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, अ फील्ड सराउंडेड बाय ए चार्ज, अ फील्ड surrounded by a charge in which another charge experiences force is called electric field of that charge, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ खुद का वो एक एरिया, खुद का एक फील्ड, जैसे ही उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है, उस चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फील्ड सराउंडेड बाय द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो आपको कैसे याद रखना है कि हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक एरिया होता है, खुद का एक फील्ड होता है, उसी फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ये उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर सेम नेचर का आ रहा है तो उस पर रिपल्सन लगेगा, अगर ऑपोजिट नेचर का आ रहा है तो उस पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन नेचर का फोर्स लगेगा। क्लियर बेटा। तो ये डेफिनेशन हुई अपने पास में किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हुई कि फील्ड सराउंडेड बाय ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। क्लियर बेटा। चले अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ए फील्ड surrounded by a charge in which another charge experiences force is called electric field of that charge। तो यह हो गया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी या फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है वो सुनिए, और वहीं से अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। सपोज दैट मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में कोई पॉइंट ए है। बेटा पॉइंट ए कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि पॉइंट ए पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, पॉइंट ए पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, इट मींस आई एम चेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। indirectly I can say that I am checking the power of electric field on point A। इस पॉइंट ए पर फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं। इंटेंसिटी का मतलब ये।
तो बेटा मैंने क्या किया, इस पर मैंने एक चार्ज क्यू नोट रख दिया। पॉइंट ए पर मैंने क्या रखा, चार्ज क्यू नोट रखा, और ये क्यू नोट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो बात को सुनिए मेरी गौर से, बड़े गौर से सुनना। इस क्यू नोट को मैंने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, ये भी कैसा पॉजिटिव है, ठीक है। और इस क्यू नोट को मैं क्या कह रहा हूं, टेस्ट चार्ज कह रहा हूं। टेस्ट चार्ज क्यों कहता हूं वो सुनिए। मैंने इस क्यू नोट को पॉइंट ए पर क्यों रखा, इस पॉइंट ए पर मैंने इसलिए रखा इस क्यू नोट को कि पॉइंट ए कहां पर है, इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इस क्यू नोट की हेल्प से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए की इंटेंसिटी चेक कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं कि इंटेंसिटी कितनी है। इसलिए क्यू नोट को मैं जिस चार्ज को लेके आया हूं इंटेंसिटी चेक करने के लिए, तो टेस्ट करने के लिए लाया हूं मैं तो क्यू नोट को, इसलिए इसको मैं क्या, कौन सा चार्ज कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज कर रहा हूं। और किसके फील्ड की इंटेंसिटी चेक कर रहा हूं मैं, कैपिटल क्यू के। तो कैपिटल क्यू कौन हो गया बेटा मेरे लिए, कैपिटल क्यू कौन हो गया मेरे लिए, कैपिटल क्यू इज द सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू इज द सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू इज द सोर्स चार्ज। मान लीजिए कि ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू से कितने डिस्टेंस पर है बेटा, आर डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए किसके इक्वल होगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द, या मैं कह दूं इंटेंसिटी, ए पॉइंट का नाम ले रहा हूं तो कह देता हूं इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए। बात को सुना बेटा, गौर से सुना। अगर मैं पॉइंट ए की इंटेंसिटी चेक करना चाह रहा हूं, तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, पॉइंट ए पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉइंट ए पर रखे यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, पॉइंट ए की मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है, तो मैंने पॉइंट ए पर किसको लाके रख दिया बेटा, क्यू नोट चार्ज को लाके रख दिया। और क्यू नोट कैसा है, पॉजिटिव है, और इस चार्ज को क्या कहूंगा मैं, टेस्ट चार्ज कहूंगा। ये क्यू नोट इस कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा है, आर डिस्टेंस पर है। या मैं ऐसे कह दूं कि पॉइंट ए इस सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट ए की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, जैसे ही मैं क्यू नोट का रखता हूं, जैसे मैं क्यू नोट का रखता हूं, तो क्यू नोट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर इस रखे हुए क्यू नोट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो देखना बेटा, जैसे पॉइंट ए की वैसे मैं किसकी कर सकता हूं, पॉइंट बी की, पॉइंट सी की, पॉइंट डी की, किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी चेक कर सकता हूं, बशर्ते वो कहां पर हो, पॉइंट फील्ड के अंदर हो। तो किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, उस पॉइंट पर रखे हुए एक कूलम पॉजिटिव चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है। अगर आप बड़े और सिंपल तरीके से बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आप एक कूलम पॉजिटिव चार्ज लाके रखते हैं। कितना चार्ज, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखे। देखो क्यू नोट को कह दो कितना, 1 कूलम। क्यू नोट की जगह 1 कूलम रखो तो ई किसके इक्वल हो गया, एफ। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। और ये फोर्स कौन सा है, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर आपने जो एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस एक कूलम पॉजिटिव चार्ज पर जो इस कैपिटल क्यू की वजह से जो रिपल्सन फोर्स लगा है वो फोर्स है। तो वही फोर्स किसके इक्वल हो गया, इंटेंसिटी के इक्वल हो गया। तो मैं जनरल डेफिनेशन बना रहा हूं इसकी। अगर आप किसी पॉइंट की इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो क्या होगा बेटा,
intensity of any point in electric field, intensity of any point in electric field is equal to the force experienced by unit positive charge at that point. किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी? उस पॉइंट पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वही किसके इक्वल होगा? उस पॉइंट की इंटेंसिटी के इक्वल होगा. सो व्हाट आई कैन से दैट इन जनरल कंडीशन, तो मैं इसकी डेफिनेशन बना देता हूं, इसकी मैं डेफिनेशन बना देता हूं. क्या बना देता हूं? इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the force experienced by unit positive test charge at that point. उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है वही उस पॉइंट की इंटेंसिटी हो जाएगी. तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी इज इक्वल टू द किसके इक्वल होगी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है उसी फोर्स के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बेटा? तो देखिए यहां से इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम. क्लियर? और ये क्या होता है बेटा? वेक्टर होता है. तो देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं आपको, यहां से E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिमिटिंग क्यू नॉट टेंस टू 0 और वेक्टर फॉर्म में ये. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लगा दिया आपने आगे? लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0. सुनिए बात को. हु इज द क्यू नॉट? टेस्ट चार्ज. क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज. अब क्यू नॉट को क्यों ला रहे हैं? सर अभी तो आपने पढ़ा है कि जिस पॉइंट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है मैं उस पॉइंट पर क्यू नॉट का ला के रख देता हूं. तो उस पॉइंट पर क्यू नॉट ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वही किसके इक्वल होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट. तो बेटा आप तो क्यू नॉट को टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर लगाया लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0. क्यों? क्योंकि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है और क्यू नॉट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. जिससे क्या होगा? क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हुआ तो क्यू नॉट, देखो अभी अपन ने कहा था कि हर चार्ज के चारों तरफ उसका एक खुद का फील्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो क्यू नॉट का भी खुद का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटरेक्ट ना करें, इसलिए मैंने क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना मान लिया? 0 मान लिया. इसलिए मैंने यहां पर लगाया है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट, और जिससे उस पॉइंट की इंटेंसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाए. तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. तो बेटा जनरली अपन ऐसे लिख देते हैं E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट या क्यू. ठीक है? न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम. ठीक है बेटा? इसकी डायमेंशन निकालिएगा. डायमेंशन क्या आएगी? देखो इसकी न्यूटन की फोर्स होता है, फोर्स की m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज की क्या होगी? 80. अब आप सोच रहे होंगे चार्ज की 80 कैसे आई? मैं बताता हूं आपको. बेटा करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, Q बाई टी होता है. करंट की क्या होती है? एम्पियर. Q टाइम की T है ना? अरे एम्पियर इनटू टाइम की क्या होता है? सेकंड है ना? तो T, तो Q इक्वल्स टू 80. आगे बात समझ में? तो देखिए बेटा ये क्या हुआ? M1 L1 T-3 और A-1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायमेंशन हुई आपके पास में. चलिए अब यहां से एक बहुत प्यारा सा नोट में लिख रहा हूं आपके सामने. नोट, ठीक है? जल्द लिखता हूं. E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. तो बेटा F इक्वल्स टू कितना हुआ? क्यू. F इज इक्वल्स टू क्यू. इस फॉर्मूले को आपको पढ़ना सीखना है.
फोर्स कितना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू कौन है, क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यू वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ई कौन है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर चार्ज रखा है। जैसे मैं कहूं आपको, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, और इसके अंदर ये चार्ज रखा है क्यू। तो क्यू तो वो चार्ज हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, और ई कौन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर चार्ज रखा है। तो देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को आप कैसे पढ़ोगे, व्हेन ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, या कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब बड़े गौर से सुनना एक बात को, दिस क्यू में बी पॉजिटिव और दिस क्यू में बी नेगेटिव, दिस क्यू में बी पॉजिटिव एंड दिस क्यू में बी नेगेटिव। तो यहां पर तो आपको सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूं यहां पर क्यू हो सकता है +2 कूलम, और यहां पर क्यू इक्वल्स टू -2 कूलम, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का कितना है, 2 कूलम ही है। और ई को मान लीजिए मैं कितना मान रहा हूं, ई इक्वल्स टू मान लेता हूं 10, और यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन पर कूलम। अभी अपन ने कहा है ई की यूनिट क्या होती है, ई की न्यूटन पर कूलम। कितनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, 10 न्यूटन पर कूलम। एक बार तो मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर +2 कूलम का, और एक बार रख दिया मैंने -2 कूलम का। बेटा कितना फोर्स लगेगा, अगर +q चार्ज है तो उस पर भी फोर्स कितना लगेगा, q, मैग्नीट्यूड लेना है e, और यहां पर भी फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना, साइन नहीं लेना आपको। तो F इज इक्वल्स टू q कितना है 2 इंटू ई कितना है 10, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। यहां पर भी कितना आएगा, q कितना 2 इंटू कितना 10, कितना आ गया 20 न्यूटन। ठीक है बेटा, इससे -q पर भी, -2 कूलम पर भी 20 न्यूटन लगेगा, इससे +2 कूलम पर भी कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। मेरा कहने का मतलब वो सुनिए, अगर कोई +q चार्ज है तो उस पर भी फोर्स कितना लगेगा, क्यों ही -q चार्ज है तो उस पर भी कितना लगेगा, क्यों ही फर्क क्या रहेगा वो सुनना। इस QE की डायरेक्शन, इस QE की डायरेक्शन किधर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस फोर्स QE की डायरेक्शन किधर रहेगी, अगर माइनस चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, QE लगेगा। लेकिन इस QE की, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अरे साफ साफ दिख रहा है यार, दिखाऊं, देखिए चलो आपको मैं ये चीज करके दिखाता हूं, बड़े गौर से इसको देखिए आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी चार्ज का ही तो होगा यार। मैं मान लेता हूं किसका है, इस कैपिटल Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने यहां पर रखा Q +2 कूलम, इससे कितनी दूर है, R डिस्टेंस पर, कितना है R डिस्टेंस पर। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इस 2 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, अगर कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू। कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू। सर मैं वैल्यू तो कैलकुलेट कर लूंगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू ई की कितनी 10, मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 20 न्यूटन। इस 2 कूलम वाले चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स कितना, क्यू। नेगेटिव है तो भी फोर्स कितना, क्यू। फर्क क्या रहेगा, इस क्यू की डायरेक्शन किधर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब उल्टा सोचो बेटा, इस पर फोर्स तो लगा रहा है ये कैपिटल क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस कैपिटल क्यू का ही तो है। तो ये फोर्स जो लग रहा है 20 न्यूटन इस स्मॉल क्यू पर, ये किसकी वजह से लग रहा है, इस कैपिटल क्यू को बोलो चाहे कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बोलो। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब ये 20 न्यूटन किधर लगेगा, इधर लगेगा। और अभी अपन ने कहा कि
ये जो फोर्स होता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो एक बात समझ में आ गई क्या, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। अरे बाहर होगा तभी तो ये रिपेल कर रहा है, इधर बाहर जा रहा है यार, ऐसे बाहर होगा। यस और नो, ठीक है। चलो वापस से 20 न्यूटन पर कूलम यहां रखा मैंने, Q इक्वल्स टू -2 कूलम। कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस। इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यों पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू 2 × 10, मैंने निकाल लिया 20 न्यूटन। लेकिन एक बात बताओ, ये -Q है, ये +Q है, क्या करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपने क्या कहा, अगर चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगता है QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस QE की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस QE की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बात को दोबारा सुन लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा तो उस पर कितना फोर्स लगता है, QE फोर्स लगता है, Q × E लगता है। अगर Q पॉजिटिव है तो इस QE की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो QE लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा। और अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो लगेगा तो QE, लेकिन इस QE की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये जो QE लग रहा है 20 न्यूटन, ही किधर लग रहा है, इधर। चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब मान लो कि ये किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अपोजिट कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो, ऐसे, तभी ये इधर होगा, तभी तो अपोजिट कहूंगा मैं इसको। तो समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसे होता, अंदर की तरफ होता। कैसा होता, अंदर की तरफ होता। क्लियर। अब याद कीजिए अपने फर्स्ट जो डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या थी, चार्ज इज द मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो एक्सपीरियंसेस बोथ फील्ड। ये कहा था या नहीं कहा था अपने। अरे भैया एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर उस फील्ड की वजह से फोर्स लगता लग रहा है या नहीं लग रहा, आपके सामने लग रहा है, बिल्कुल ठीक सामने लग रहा है। क्लियर। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं यहां पर, F इक्वल्स टू QE। अगर Q प्लस का है तो फोर्स कितना लगेगा, लगेगा तो QE ही, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये खैर मैं आगे बताऊंगा ये चीजें, तो अभी आगे नेक्स्ट वाली हेडिंग में आएगी कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये बातें तो आएगी। लेकिन यहां पर ही आप लोगों ने तो आइडेंटिफाई कर लिया, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड अंदर होता है। क्लियर बेटा। तो सुनिए आप को, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चार्ज माइनस का है तो फोर्स तो कितना लगेगा, QE लगेगा, लेकिन इस QE की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। चले तो आपको ये फॉर्मूला रीड कैसे करना है, इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स F इक्वल्स टू QE। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL या लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके बेटा। चलिए अब यहां पर हम आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा और इसकी प्रॉपर्टीज भी अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी हेडिंग है, बड़े ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, और सेकंड पॉइंट है व्हाई वी यूज दीस वंस। तो बेटा सुनिए, अपने अभी पढ़ा कि एवरी चार्ज हैज इट्स ओन रीजन
ऑन फील्ड इन सराउंडिंग एरिया दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक, हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक फील्ड होता है, खुद का एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है। जैसे ही उस स्पेस रीजन फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है उस पर फोर्स लगता है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक फील्ड होता है, उसी को आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियलिटी में होता है। जैसे मैं कहूं आपसे ये चार्ज क्यों है, तो इस चार्ज क्यों के चारों तरफ खुद का उसका एक फील्ड होगा, उसे आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। लेकिन ये जो फील्ड होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को दिखाई नहीं देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को दिखाई नहीं देता है। तो जब दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या चाहूंगा कि ये लोगों को दिखे। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आप कहते हो कि यार उस एक इंसान के पास में बहुत सारा पैसा है, या मान लीजिए कि किसी इंसान के पास में बहुत सारा पैसा है, तो पैसे कैसे दिखाएगा? क्या वो पैसों के ही 2-2 हजार के नोट के कपड़े सिलवाएगा? नहीं। तो फिर आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर उस इंसान, वो अपने पैसे, उसके पास पैसे हैं, तो लोगों को कैसे दिखाएगा? अच्छी सी कार खरीदेगा, ज्वेलरी खरीदेगा, हाथ में बहुत सारी रिंग्स, गले में बहुत सारी गोल्ड चैन होगी उसके, अच्छी सी कार होगी, बड़ा सा घर होगा उसके। आप उसी से तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो पैसे वाला है कि गरीब है। तो उसने लोगों को दिखाया, पैसा उसके पास में रियलिटी में था, लेकिन उसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए उसने किसका सहारा लिया है? गोल्ड का, कार का, घर का सहारा लिया है। सो दीज आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट द मनी। दीज आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट द मनी। ठीक वैसे ही हर चार्ज के चारों तरफ उसका खुद का एक फील्ड होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाना पड़ेगा कि वो फील्ड कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, to represent the electric field, we use a method that is called electric field lines. तो पता चल गया why we use electric field lines. Electric field lines are used to represent electric field या to show electric field. To show इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं बेटा? किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इमेजिनरी कर्व्स। अब आप सोच रहे हो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियलिटी में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, जिसका सहारा आप ले रहे हो, जिसको यूज कर रहे हो, तो इमेजिनरी है। यही तो बात है बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसको दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए अपन एक मेथड यूज करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिटी में होती नहीं है, हम एज्यूम करते हैं कि ऐसी सी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या है? इमेजिनरी है, हम खुद मान रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट इन द रियलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या? इमेजिनरी कर्व्स है। कर्व्स मतलब ऐसी एरो वाली लाइंस को ही हम क्या कहते हैं? फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे एरो वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं? फील्ड लाइंस कहते हैं। तो जो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम ले रहा हूं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने में काम ले रहा हूं, एरो वाली लाइंस को, तो इनको मैंने क्या कह दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दिया। क्लियर बेटा? चलिए अब क्या है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary curves. They are used to represent electric field. They are used to represent electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में ये काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम आती है, तो आप बनाएंगे कैसे? अब एक चीज सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करने में काम ले रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका मतलब देखो, जैसे सपोज दैट यहां इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज रखा तो उसका एक चारों तरफ उसका एक कोई फील्ड है, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई नहीं दे रहा, कैसे दिखाऊंगा उसको?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब इस रूम में मैं क्या कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे एरो वाली लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। अगर आपने एरो वाली लाइंस ड्रॉ कर दी, इसका मतलब अगला क्या समझेगा, आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी है, तो अगले को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में। इसका मतलब अगला समझ आएगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। दिखाना तो पड़ेगा, तो दिखाऊंगा किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर रखी, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात? तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives direction of electric field at that point। आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आप तो पूरी लाइन लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EF की जगह पूरा लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। बहुत प्यारी लाइन है, इस पर भी नीट में 2 बार क्वेश्चन आया है। टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं, इसको मैं समझा के बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक एरो वाली लाइन है, तो एरो वाली लाइन ये कौन है, कर्व, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ए है, ठीक है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ए है, 2 क्वेश्चन कर रहा है आपसे, क्या पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज exist on point A, then what will be the direction of electric field at point A। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों होगा। चलिए, पॉइंट A कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते ही क्यों है, ड्रॉ ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में। तो अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर आपने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका मतलब वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉइंट ए तो फील्ड लाइन के ऊपर है, और फील्ड लाइन वाई वी यूज फील्ड लाइन टू रिप्रेजेंट, टू ड्रॉ, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी कोई डायरेक्शन भी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, और अगर आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मेरी डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा। टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर वो किसके डायरेक्शन को बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बता, जैसे ये आपसे क्यों कहते हैं कि ये कोई पॉइंट एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, जी है तो डायरेक्शन बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें बेटा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही किसकी डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो ये यहां पर आज अपने क्या डिस्कस किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कैसी होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास। टिल दैट स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।